नमस्कार, मैं हूं अनीश और आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। दोस्तों, मैं हाल ही में नैनीताल के पास कैंची धाम में बाबा नीम करोली महाराज के दर्शन करके आई हूं। कहते हैं कि नीम करोली महाराज जी से जो मांगो वो मिलता है और मैंने भी अपने जीवन में इस आशीर्वाद को महसूस किया है। अब मैं वहां से आई हूं तो बहुत ओवरवेल्म्ड हूं, इसीलिए आज मैं नीम करोली महाराज जी के चमत्कारों की कहानियां सुनाऊंगी। कहते हैं कि नीम करोली महाराज जी हनुमान जी के अवतार हैं। अगर आप उनके चमत्कारों की कहानियां सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने जितने भी चमत्कार किए वो जन कल्याण के लिए किए, लोगों की भलाई के लिए किए। तो फिर शुरू करते हैं आज उनके एक चमत्कार की कहानी। एक बार कैंची धाम में बहुत बड़ा भंडारा चल रहा था। देश विदेश से लोग आए हुए थे और भंडारे में लगातार खाना बन रहा था और लोगों को दिया जा रहा था। अचानक भंडारे में घी कम पड़ गया। जब भंडारे में घी कम पड़ा तो लोग परेशान हो गए कि खाने को कैसे बनाया जाए। वो बाबा जी के पास गए, बाबा जी को प्रॉब्लम बताई तो बाबा जी ने बहुत ही शांत मन से कहा कि पास बह रही शिप्रा नदी से पानी ले आओ। लोगों को लगा हम घी की बात कर रहे हैं और बाबा जी पानी लाने को कह रहे हैं, पर किसी में कोई हिम्मत नहीं थी कि वो बाबा जी से पूछ सके। उन्होंने बाबा जी का आदेश माना और बाल्टी भरकर पानी की ले आए। जब वो बाल्टी भरकर बाबा जी के सामने रखी तो बाबा जी ने कहा, अब इसे कढ़ाई में डाल दो। लोग फिर परेशान कि पानी कढ़ाई में डालकर क्या होगा, लेकिन जैसे बाबा जी ने कहा था तो उन्होंने पानी को कढ़ाई में डाल दिया। आप यकीन नहीं मानेंगे, पानी जैसे ही कढ़ाई में गया वो घी बन गया और इसके बाद भंडारे में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं हुई। इसे कहते हैं बाबा जी का चमत्कार। बाबा जी के इस चमत्कार से पता चलता है कि हम सभी को दया भाव रखना चाहिए और संतोष रखना चाहिए, काम बन जाते हैं। मुझे ऐसी ही एक और चमत्कार की कहानी याद आ रही है। ये कहानी है बाबा जी जब गांव गए अपने शिष्यों के साथ। शिष्यों को बहुत प्यास लगी तो पास ही एक कुआं था, तो बाबा जी ने कहा उस कुएं से पानी पी लो। शिष्यों ने उस कुएं से पानी लिया। जैसे ही पानी मुंह में डाला वो खारा था। शिष्य परेशान होकर बाबा जी के पास आए। उन्होंने बाबा जी से कहा कि महाराज, ये पानी तो बहुत कड़वा है, ये पानी नहीं पिया जाएगा। तो महाराज जी ने कुछ नहीं कहा। वो कुएं के पास आए और उन्होंने अपनी थैली से छोटा सा गुड़ का टुकड़ा निकाला और उस गुड़ के टुकड़े को कुएं में डाल दिया। और इसके बाद उन्होंने कहा अपने शिष्यों से कि अब पानी पियो। शिष्यों ने जैसे ही कुएं से पानी निकाल कर पिया, कुएं का पानी मीठा हो गया। आसपास के लोग हैरान थे कि ये कैसे हो सकता है। तो उनके शिष्यों ने भी पूछा कि महाराज जी, इसका अर्थ क्या है। तो महाराज जी ने कहा कि हमारा जो जीवन है वो दोषों से भरपूर है। जैसे कुएं का पानी कड़वा था, वैसे ही हमारे जीवन में कई दोष हैं। अगर उसमें गुड़ की उदारता, प्रेम और सच्चाई मिला दी जाए तो जीवन मीठा हो सकता है। ऐसे कई अनगिनत चमत्कार हैं जो बाबा जी ने लोगों की भलाई के लिए किए हैं। अगर आपको भी ऐसे चमत्कार और सुनने हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं उनके चमत्कारों की कहानियाँ सुनाऊंगी। आप इसे अपनों के बीच बांटना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। खुश रहिए, सेहतमंद रहिए और मन व दिमाग को शांत करने के लिए मेडिटेशन और योगा ज़रूर करें। जय बाबा नीम करोली की।